Smart Education Academy, a distant learning platform. अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे जिस टॉपिक पे वो है डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। जब हम प्लांट सेल और एनिमल सेल की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सेल क्या चीज़ है। सेल बेसिकली जो डिस्कवर हुआ था वो रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था, और जो कॉर्क होती है जो वुड से बनी हुई होती है उसके सेल को उन्होंने माइक्रोस्कोप में देखा था और सेल्यूलाई का नाम दिया था, जो बाद में सेल के नाम से मशहूर हुआ। हमारे जिस्म में या हम प्लांट्स को देखें तो उनका जो हमारा या प्लांट्स का जो स्ट्रक्चर बना है उसमें जो बेसिक जो यूनिट है वो सेल है। सेल बेसिकली बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। जिस तरह से हम एग्ज़ाम्पल लें कि अगर हमें एक दीवार बनानी है तो हमें उसमें ईंटों की ज़रूरत पड़ती है, बिल्कुल इसी तरह से कोई भी स्ट्रक्चर बनाने के लिए जो हमें सबसे अहम चीज़ चाहिए होती है वो सेल होती है। अब हम आते हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल के डिफरेंस की तरफ। जो मेजर डिफरेंस प्लांट और एनिमल सेल में है, प्लांट सेल में हमारे पास डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनमें सबसे पहले आता है सेल वॉल एंड देन सेल मेम्ब्रेन। जबकि अगर हम एनिमल सेल की बात करें तो एनिमल सेल में हमें सिर्फ सेल मेम्ब्रेन मिलती है, सेल वॉल नहीं मिलती। अच्छा, प्लांट सेल में क्यों सेल वॉल होती है? क्योंकि सेल वॉल जो है वो थोड़ा हार्ड स्ट्रक्चर होती है। इसमें जो है वो पेक्टिन और सेलुलोज होता है जो कि उसको एक फर्म शेप देता है, जिसकी वजह से प्लांट्स का एक प्रॉपर शेप होता है। जो उनकी जो लीव्स का एक विदाउट सपोर्ट भी, क्योंकि एनिमल सेल जो है वो एनिमल्स में अपना एक स्केलेटन होता है जो कि उनके शेप को मेंटेन करने में मदद देता है। प्लांट्स में इस तरह का कोई स्केलेटन वाला स्ट्रक्चर नहीं होता, जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने उनको कुदरती तौर पे जो है वो सेल वॉल प्रोवाइड की हुई है ताकि वो उनके सेल्स का शेप मेंटेन रखे और प्लांट का जो एक लीफ का जो स्ट्रक्चर है या फ्लावर का या फ्रूट का तो वो मेंटेन रह सके। अब आ जाते हैं दूसरी चीज़ों पे कि बाकी डिफरेंट और स्ट्रक्चर्स कौन से हैं। एक जो और दूसरा मेजर डिफरेंस है कि प्लांट सेल में जो वैक्यूल होता है वो बहुत बड़े साइज़ का होता है। जितने भी छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं वो कलेक्टिव मिलकर एक बड़ा वैक्यूल बना लेते हैं, जो कि मेजर एंजाइम्स और डिफरेंट फंक्शंस करने में, डाइजेशन के और एक्सक्रीशन के फंक्शंस करने में प्लांट सेल को मदद करता है और उसका शेप मेंटेन करने में भी मदद करता है। जबकि एनिमल सेल में जो है वो वैक्यूल्स होते हैं लेकिन वो स्मॉल साइज़ के होते हैं। फिर उसके बाद जो कॉमन स्ट्रक्चर दोनों में मौजूद है उसमें आ जाता है न्यूक्लियस, फिर उसके बाद गोल्जी कॉम्प्लेक्स। न्यूक्लियस बेसिकली क्या है? न्यूक्लियस जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उसको सराउंड की हुई होती है। उसके अंदर क्रोमोसोम्स और क्रोमेटिन मटेरियल होता है जिसमें डीएनए मौजूद होता है, जो कि सेल की फंक्शनिंग, उसका जो है ना किस ऑर्गन के लिए उसने क्या काम करना है, वो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन डीएनए पे कोडेड होती है। अब उसके बाद आता है जो दोनों चीज़ों में कॉमन है न्यूक्लियस के बाद गोल्जी कॉम्प्लेक्स, फिर उसके बाद है राइबोसोम्स। राइबोसोम्स जो है वो बेसिकली प्रोटीन की प्रोडक्शन करवाते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी दो तरह की होती है दोनों सेल्स में, स्मूथ और रफ़। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो फैट की प्रोडक्शन करवाती है, जबकि जो रफ़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है बेसिकली वो भी स्मूथ ही होती है लेकिन उस पर राइबोसोम्स अटैच होते हैं छोटे छोटे, जो कि उसको रफ़ कर देते हैं, तो वो भी प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करती है। फिर आता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो बेसिकली पावर हाउस ऑफ द सेल कहलाता है, जो सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है। फिर उसके बाद आते हैं सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल्स जो हैं वो आपको एनिमल सेल में मिलेंगे। प्लांट सेल में सेंट्रियोल्स नहीं होते, बल्कि प्लांट सेल में आपको उसकी जगह पे मिलेगा क्लोरोप्लास्ट। जैसे कि हमने देखा है कि प्लांट का कलर जो है वो ग्रीन होता है, रेड भी होता है, येलो भी होता है, डिफरेंट कलर के आपको प्लांट्स मिलते हैं, इवन फ्रूट्स के कलर होते हैं। तो बेसिकली जो क्लोरोप्लास्ट है वो प्लास्टिड है, जिसकी 3 टाइप्स होती हैं। क्लोरोप्लास्ट जो है वो एक तो फोटोसिंथेसिस का अमल भी करवा रहा है जिससे प्लांट अपनी ग़िज़ा बनाता है, जो कि ग्रीन कलर देता है पौधों को। फिर उसके बाद है क्रोमोप्लास्ट, जो कि मल्टीपल कलर्स देता है फ्रूट्स को, फ्लावर्स को, कुछ लीव्स को भी। और उसके बाद है ल्यूकोप्लास्ट, जो कि वाइट कलर का होता है, बेसिकली ग्लूकोज की प्रोडक्शन करवा रहा होता है प्लांट सेल के अंदर।
तो ये सारे, और सबसे अहम चीज़ जो प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों को अलाइव रखती है वो है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है? साइटो मीन्स सेल, प्लाज्म मीन्स प्लाज्मा, लेकिन लाइक वाटरी मटेरियल होता है जो कि प्लांट सेल और एनिमल सेल के जितने भी ऑर्गेनील्स जो हमने पढ़े अभी तक जितने सारे, वो सबको एक न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर रहा होता है, मीडियम प्रोवाइड कर रहा होता है कि वो अपने फंक्शंस को वहाँ पे प्रॉपरली परफॉर्म कर लें। तो ये है बेसिक प्लांट सेल और एनिमल सेल। अब हम एक क्विक समरी लेते हैं कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में मेजर जो है वो डिफरेंस क्या है और इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या दोनों में कॉमन मौजूद है। डिफरेंस मेजर ये है कि प्लांट सेल में सेल वॉल होती है, जबकि एनिमल सेल में सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होती है, जबकि प्लांट सेल में सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन दोनों मौजूद होती हैं। प्लांट सेल में वैक्यूल थोड़े बड़े साइज़ का होता है और उसमें क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है, जबकि एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट मौजूद नहीं होता है, उस पर सेंट्रियोल्स होते हैं और वैक्यूल्स स्मॉल साइज़ के होते हैं। अब जो कॉमन चीज़ें दोनों में मौजूद होती हैं उसमें है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, लाइजोसोम्स, गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंड न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। तो ये एक समराइज्ड फॉर्म में आपको प्लांट सेल और एनिमल सेल का डिफरेंस हमने प्रोवाइड कर दिया। थैंक यू। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो लाइक कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए और हमें बताएं, और साथ साथ सवाल भी पूछें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग स्मार्ट एजुकेशन अकेडमीज़ ऑफिशियल पेज ऑन यूट्यूब।